नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडा वलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें अधिक से अधिक। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करते चलें। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2021 और बहुत बड़ा दिन था। सुबह से सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था कि ओबीसी आरक्षण, जो कि 27% रिजर्वेशन मामले के संबंध में है और मुख्य रूप से जो याचिका 5901 है उससे रिलेटेड है, और इंतजार ये था कि आज फाइनल हियरिंग हो जाएगी और निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट या तो 27% पर आएगा या 14% पर आएगा, इसकी प्रतीक्षा सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, एक बार फिर से नई डेट दे दी गई और ये जो डेट है आपके सामने है, 20 सितंबर 2021 को फिर से सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की सुनवाई में जो महत्वपूर्ण बात रही है पिछली सुनवाई की अपेक्षा, वो ये थी कि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर के साथ साथ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित थे और उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर काफी अच्छे तर्क दिए और काफी ठोस तर्कों के साथ में प्रस्तुति दी। हालांकि एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भी काफी अच्छे तर्क प्रस्तुत किए, काफी अच्छी दलीलें दी और उन्होंने काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी बात की, लेकिन कुछ तर्कों को हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और उनको निरस्त कर दिया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की आईए सुनने से मना कर दिया कि इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार से प्रोविजनल नियुक्ति की बात भी हाई कोर्ट ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि फाइनल डिसीजन ही आएगा, क्योंकि ओबीसी का जो मैटर है काफी गंभीर विषय है और हम इस प्रकार से इसको अधर में नहीं लटका सकते। तो दोस्तों, ये तो बात हुई एक। अब इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर हम इसको नेगेटिव ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। नेगेटिव इस स्थिति में कि किसी भी प्रकार से नियुक्ति की बात उन्होंने नहीं की है, तो निश्चित रूप से एक ये नेगेटिव स्थिति हो गई। लेकिन फाइनल कंडीशन जो बनेगी, या तो 27 पर मिले या 14 पर मिले, तो ये जरूर एक पॉजिटिविटी निकल करके सामने आती है, क्योंकि कुछ देर और लग सकती है, 2 या 3 सुनवाई और होंगी, लेकिन अब जो है फाइनल डिसीजन बिल्कुल करीब है और निश्चित रूप से ये डिसीजन की ओर कोर्ट पहुंच रहा है। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जो आदित्य संघी और जो आशिता दुबे थी, जिन्होंने की प्रारंभ में केस लगाया था और इनकी वजह से ये स्टे किया गया है, वो भी वहां पर उपस्थित थे। हालांकि उनको भी मौका दिया जाएगा बोलने का अगली सुनवाई में, और इसका जो समय 30 मिनट का निर्धारित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब आगे क्या कार्यवाही होगी, ये अगली सुनवाई में हम लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी जो सुनवाई की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो वो आप देख लें कि किस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने तर्कों को प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने। Again comes before your lordship by the same party, Lord Ashita Dubey. Lord, kindly see the last para at page 11. The point I am trying to make is that your lordships never, my lord, applied judicial mind and stay. It was kind of a suggestion given by the then learned advocate general on behalf of the state government, that please stay it partially. That's what, my lord, your lordships record the appearances. Mr. Shashank Shekhar, Advocate General, with Mr. So, then your lordships can skip the appearances. Kindly come to the last para at page 12. Learned Advocate General said that the interim order which was passed on 28/1/2020, the first order which I read, is verified. But this is the submission of the Learned Advocate General, not your lordship's direction. Be clarified and the Public Service Commission be allowed to proceed for selection of candidates as per notification, but Public Service Commission shall not finalize and make any appointments on that basis without seeking prior permission from this court. But this is what was suggested by the government at the relevant point of time. Then, my lord, last para on page 30. Accordingly, after hearing the learned counsels, it is directed. This is a lot of direction, which in my submission does not record reasons. When I say your lordship, I mean this honorable court, the honorable Madhya Pradesh High Court, not this bench. Accordingly, after hearing the learned counsels, it is directed that it shall be open for the Public Service Commission to go ahead
with the selection process. However, the same shall not be finalized and no appointment shall be made without prior permission of the High Court. But the position of law is this. The law is in place. The statutory enactment is not stayed. Nonetheless, without staying the statutory enactment, there is a direction that you go ahead with the process of selection, but don't give effect to or implement that. But we have a position where somebody says that there is a petition directly filed in the Supreme Court challenging this very law. I have the copy of that order, my lord. The learned Advocate General would place it for your lordship's consideration. There only notices issued, my lord, as back as in April 19th, there is no stay granted. But I would show, my lord, 3 judgments which say that statute cannot be stayed, nor can there be an interim order which would have an indirect effect of stay of the statute. But I would show, my lord, only 3 paragraphs from 3 judgments. Therefore, Mr. Mehta, we say that better course would be to decide these matters finally, Yes. rather than now altering this order or so many of these orders, 3-4 orders, all of which were passed in the presence of the both sides. Sub-Article 3 of Article 226(3) at this stage may not be invocable in any case, but what we are saying is that we better decide these matters finally. If at this stage we were to say entertain the request for vacation of stay order, this will create further complications, because unless we decide them finally, because we having kept this matter pending for last 2.5 years. अब दोस्तों, इस बार की सुनवाई में जो मुख्य सार निकल करके सामने आता है वो ये है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर स्टे बरकरार है और आगे आने वाली तारीखें डिसाइड करेंगी कि ये 14 रहने वाला है या 27 होगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।